हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बिल के बारे में बात करने वाले हैं जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाने का सोचा है, और सिर्फ सोचा नहीं है, लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है, जो अभी रिसेंटली सेशन था हमारा उसमें। और उसके बाद सेलेक्ट कमेटी के पास अभी फ़िलहाल ये बिल गया हुआ है। प्रॉबेबली जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें सेलेक्ट कमेटी इसको वापस से सामने लेकर के आएगी, इस बिल पे डिस्कशन होगा और फिर इसके बाद ये बिल जो है वो पास किया जा सकता है। ये बिल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इंडिया में अगर हम बात करेंगे इसको लेकर के, तो हम हमेशा से सुनते हैं कि बहुत मिक्स सबका इसमें स्टेटमेंट रहता है कि हम बात करते हैं तो पूरा लॉ ही इस बारे में बात करता है कि कितने भी गुनहगार छूट जाए बट बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये एक सेक्शन बात करता है। दूसरा सेक्शन क्या बोलता है? दूसरा सेक्शन बोलता है कि छोटे छोटे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनमें छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी पनिशमेंट दी गई है। अब बहुत मिक्स इसमें ओपिनियन है। हम बात कर रहे हैं जन विश्वास बिल 2025 की, जो अभी ले आने का बेसिकली स्थिति में है। और इसको सिर्फ एक्चुअली देखा जाए तो इसको जन विश्वास बिल 2.0 कह रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी जन विश्वास एक्ट 2023 में आ चुका है। इसका फेज़ 1 बेसिकली जो अभी आ रहा है वो लगभग 288 प्रोविज़न को डीक्रिमिनलाइज कर रहा है। जो ऑफेंसेस जिनको आप पेटी ऑफेंसेस इन नेचर बोलते हैं, यानी जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए सज़ा सुनाई जाती थी, ऐसा कहा जा रहा है कि उन जिन ऑफेंसेस में या जो छोटे ऑफेंसेस में सज़ा की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उनको हम या तो वार्निंग दे करके या बेसिक पेनाल्टी इम्पोज करके और जो है वो छोड़ देंगे। किसी भी तरीके की एक्ट से सज़ा नहीं सुनाएंगे। फ़ाइन, जिसको इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, आप जेल बोलते हैं, वो उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पहले आईपीसी में भी बीएनएस में दिया गया है, उसमें इस बार यानी बीएनएस में एक नई टाइप ऑफ पनिशमेंट भी ऐड की गई है, विच इज़ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का भी पर्पस जो है वो यही है कि पेटी ऑफेंसेस के लिए, क्योंकि बाकी जो भी पनिशमेंट है, टाइप ऑफ पनिशमेंट में आपका फाइन है, देन इम्प्रिजनमेंट इज़ देयर विच इज़ रिगरस एंड सिंपल, देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ डेथ पेनाल्टी, देन डेथ पेनाल्टी, फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब कुछ था। इसी में एक नया एड ऑन किया गया है विच इज़ कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस को ऐड करने के पीछे का क्या रीज़न है? तो देखिए, अब वही वाला लॉजिक है कि छोटे मोटे जो भी एक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे जो भी ऑफेंसेस होते हैं, उनके लिए जेल क्यों भेजने का? अगर छोटे ऑफेंसेस हैं तो उनके लिए जो भी छोटी मोटी सज़ा है उनको वेल बीइंग के लिए दो, सो दैट जो पर्सन है, क्योंकि देखिए हम हमेशा से इस चीज़ को बोलते आए हैं कि हमारा आईपीसी हो, हमारा बीएनएस हो, हमारा जो भी क्रिमिनल लॉ हो, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम रिफॉर्म्स करते हैं। रिफॉर्म्स करने का मतलब क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में? कि हम एक मौका देते हैं, यानी वी एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट द पर्सन जो अक्यूज्ड साइड में खड़ा हुआ है, वो इंसान का कुछ रीज़न रहा होगा जिस वजह से उसने गलती की। आई नो ये पूरा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट द लॉ इज़ एक्चुअली गिविंग इम्पोर्टेंस टू अक्यूज्ड सेक्शन, नो। लेकिन क्योंकि लॉ है, अगर लॉ के लिए जो विक्टिम है वही अक्यूज्ड है, मतलब बेसिकली विक्टिम और अक्यूज तो हम बना देते हैं या सिचुएशंस बनाती हैं। जो उस जज की कुर्सी पे बैठा है उसके लिए तो लोग पैरेलल होते हैं, दे आर 2 पीपल्स, जो एक जो है आरोपी है और एक जो है जिसके साथ आरोप हुआ है। अब दोनों के ही मौलिक अधिकारों का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है, वो कोर्ट की होती है, हमारे जुडिशरी की होती है। तो जुडिशरी इस चीज़ को इम्पोज करते हुए इस बिल को लेकर के आ रहा है। इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को बोला था कि जो भी ऐसी चीज़ें होंगी या जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होंगे, उनको लेकर के हम जो है वो जो भी नेसेसरी प्रोविजंस हैं वो लेकर के आएंगे, और जो अननेसेसरी प्रोविजंस या लॉज हैं उनको हटाएंगे, क्योंकि उनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनकी जो है वो नीड नहीं है, एज सच आप उनको अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है इस पूरे बिल में, क्या इसके इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए, जो अभी हम अगर पुराने वाले की बात करें तो पुराने वाले के लिए लगभग 42 सेंट्रल एक्ट्स में अमेंडमेंट किया गया था जब 2023 में ये आया था। ठीक है, उसके अलावा 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो उसका बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट किया गया था। एम जो था वो उसका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था। नए वाले में अगर बात
बात करें तो नए जो हमारा यानी जन विश्वास बिल 2.0 जो आ रहा है उसमें क्या क्या किया गया है, तो देखिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में देखें तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 288 प्रोविजंस जो हैं उनको हटाने का, सिंपल सा चीज़ है, उनको डीक्रिमिनलाइज करने का बात किया है कि हम 288 प्रोविजन को जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। और उनमें से भी प्रिसाइजली 67 ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिटीजन सेंट्रिक होने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, जो लोगों से रिलेट करेंगे, लोगों के बारे में लोगों के रिलेटेड जो लॉज हैं उन सब से डील करेंगे और उनको और ईज में लेकर के आएंगे, सो दैट पीपल आर एबल टू एंजॉय देयर राइट्स, देयर लॉज एंड देयर थिंग्स वेरी नॉर्मली, वेरी ईजिली। नाउ व्हाट अदर थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इज, तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि ये जो है वो वार्निंग एंड इम्प्रूवमेंट नोटिस पे फोर्स करता है। देखिए इसके पहले हम करते थे तो हम सज़ा देने पे जाते थे, यहाँ पे वो जो आपने एक वर्ड हमेशा से सुना होगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एंड हैबिचुअल ऑफेंडर, उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है ये लॉ। ये बोलता है या आगे इम्प्लाई करेगा इस चीज़ को कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं, उसको नोटिस दे करके छोड़ देते हैं कि अगर आपने अगली बार गलती करी तो आपको सज़ा मिलेगी, इस बार आपको छोड़ा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने पहली बार ये करी और प्रोबेबली आप के सराउंडिंग्स की वजह से आपने ये सब कुछ किया है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बेसिकली जेल को रिप्लेस कर रहा है फाइन से। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं जैसे इनकम टैक्स भरने में डिले हो गया या और ऐसे छोटे छोटे ऑफेंसेस जो भी हैं, आईटी रिटर्न नहीं फाइल कर पाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत पेटी इन नेचर है, उनके लिए जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है, हम फाइन इम्पोज कर देंगे डायरेक्टली। और जो भी छोटा, और फाइन भी इतना नहीं कि इंसान बेयर ही नहीं कर पाए, फाइन भी उस हिसाब से कि सामने वाला जिस हिसाब का ऑफेंस उसी हिसाब का फाइन होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा ग्रेजुएटेड पेनाल्टीज़ की बात की है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पहले कुछ ऑफेंसेस में एग्जाम्पल के तौर पर बोलें तो 50-100 रुपये किसी भी ऑफेंस की फ़ाइन थी। अब समय बदला तो बदलते समय के साथ पहले तो इन पैसों की वैल्यू थी, आज शायद 50-100 रुपये जो है वो वैल्यू तो पैसे की हमेशा ही होती है, लेकिन टाइम के साथ जब जैसे लिविंग कॉस्ट बढ़ता जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है, अर्निंग बढ़ता जाता है, तो वैल्यू भी बढ़ती जाती है पैसे की। तो टाइम बिंग ये बोला गया है कि जो पेनाल्टी है वो ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज़ होगी हर 3 साल में, ठीक। इसके अलावा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की बात की गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्या बोलता है, हमारी जुडिशरी थ्रू आउट ओवरबर्डन रही है, ये हर कोई जानता है कि लगभग अगर बात करें डेटा की बात करें तो मोर देन 3 करोड़ cases are still pending in Indian judiciary system, whether it is in Supreme Court or in different high courts। तो बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक अथॉरिटी रखी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को रखा गया है जो फाइन इम्पोज करेगा, तो केस जो है वो कोर्ट तक नहीं जाएगा, तो वो जो लेंदी लिटिगेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1-2 और बताएं कि बहुत सारे एक्ट्स इसमें इसके अंदर आए हैं, लेकिन जैसे देखिए मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट में अभी अगर लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना है किसी को तो 30 दिन की जो मोहलत है वो और ज़्यादा दे दी गई कि मतलब 30 डेज़ का टाइम है कि आप रिन्यू करवा लीजिए अपने लाइसेंस को। इसके अलावा पेट लॉज थे, आपके जो जानवरों को लेकर के लॉज थे। तो पहले बोला गया था कि आपको लैश लगा करके रखना है जानवरों में। लैशिंग का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में उनको लेके जा रहे हैं तो बांध के रखिए सो दैट वो किसी को हार्म ना कर पाए। तो पहले इसके लिए 50 रुपये बहुत मिनिमम सा फाइन था, अभी इसको बढ़ाया है 50 से 1000 रुपये तक का फाइन कर दिया गया है, दैट टू आफ्टर वार्निंग। मतलब ये ध्यान रखते हुए कि वार्निंग दी जाए उसके बाद ही जो है वो फाइन इम्पोज किया जाए। तो इसके अलावा एक और चीज़ क्या किया गया है, इसका अगर हम कंक्लूड करें तो देखिए इसमें बोला गया है कि पहले हम पनिश फर्स्ट वाले प्रोविजन को फॉलो करते थे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, करेक्ट फर्स्ट कर रहा है। मतलब अब सज़ा तो हम देंगे लेकिन पहले सुधार करेंगे उसके बाद सज़ा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रखी गई है कि अगर छोटी छोटी एक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को पैरेलल वर्ल्ड पे लेकर के आएंगे और उसी हिसाब से देखेंगे। इस लॉ को लेकर के आपका क्या कहना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म्स तो बहुत ज़्यादा हैं इस लॉ को लेकर के भी, तो आपका क्या कहना है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।